ठंड में गरीब सास बहू की भूख। रात का घनघोर अंधेरा घिरा हुआ था। गांव का हर जन अपने अपने पक्के घरों में रजाई ओढ़े सुकून की नींद सो रहे थे, मगर उसी गांव में रहने वाले हीरा मणि और तुलसी नाम की दो गरीब सास बहू ठंड का कहर काट रही थी। ठंडी हवाओं से बूढ़ी हीरा मणि की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह पुले के बिछावन पर पड़ी हुई जोर जोर से खांस रही थी। हालात इतने बदतर थे कि बेचारी सास बहू के पास सर्दी से बचाव के लिए कोई भी संसाधन ना था। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हे भगवान, सासू माँ का शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। ये तो हर बरस की बात है बहू, जब हम जैसे जाने कितने गरीब बदहाल इस ठंड की ठिठुरन में दम तोड़ देते हैं। लगता है ये पूस का जाड़ा मुझ बुढ़िया को भी ले बीतेगा। अपनी सास के जज्बे को फीका पड़ता देखकर तुलसी डबडबाई आंखों से बोलती है, ऐसा न कहिए सासू माँ, आपके सिवा मुझ गरीब बहू के पास कोई सहारा नहीं बचा। आप मेरे और गुड़िया के सर की छत हैं, मैं कुछ करती हूँ। बेचारी बहू अपनी दुधमुही बेटी को पुले पर सुलाते हुए आंसू पोंछकर अपनी पूस की झोपड़ी से बाहर आकर आंखें गड़ाए लकड़ियां खोजने बीनने लगती है। तभी ठंडी हवाएं उसके दुबले शरीर से टकराने लगती हैं। इस सर्द भरी बैरन बयार ने तो क्षण भर में ही जोरों का जाड़ा उखाड़ दिया। मुझे भीतर जाना चाहिए। तुलसी ठिठुरते हुए घर में आकर आग जलाती है और दोनों सास बहू आग तापने लगती हैं। तभी सर्द भरी हवाएं भारी तूफान का मोड़ ले लेता है, जिस कारण आग की लपटों से गरीब सास बहू की फूस की झोपड़ी सुलग उठती है। दोनों सास बहू गुड़िया को लेकर जान बचाते हुए घर से भागती हैं और अपने घर को आग में जलता देखकर बूढ़ी हीरा मणि फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्यों आखिर, क्यों भगवान, क्या हम गरीब सास बहू को भूख की मार मारना काफी नहीं था जो तूने आज हमसे ये छत भी छीन ली? और कितना दुख भोगना बाकी बचा है हम सास बहू को। माँ जी, संभालिए खुद को, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। बेचारी गरीब सास बहू अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालती हुई कई दिनों की भूख लिए ठंड में सर छिपाने के ठिकाने में भटकती हुई एक पाइपलाइन के पास पहुंच जाती है। चल बहू, अभी भोर होने में आधी रात बची है, इस पाइपलाइन में चलते हैं, क्योंकि हम तो जैसे तैसे ठंड का कहर झेल लेंगे, मगर ये नन्ही बच्ची ये निगोड़ी सर्दी ज्यादा देर सह ना सकेगी। दोनों सास बहू सर्दी से बचने के लिए पाइपलाइन के भीतर हाथ पांव सिकोड़ कर सो जाती हैं। सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो पाइपलाइन के चारों ओर बर्फ की मोटी पपड़ी देखकर वो चौंक उठती हैं। अरे तुलसी बहू, गुड़िया इतना क्यों बिलख रही है? माँ जी, गुड़िया दूध के लिए रो रही है। हे ईश्वर, ये भूख की कैसी मार है जिसमें हम सास बहू के संग बेचारी बच्ची भी जूझ रही है। कभी सोचा नहीं था कि इस बरस की सर्दी हमारे लिए अनचाही सोहबत बन जाएगी। फिर कई रोज से तेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा तो बेचारी बच्ची को दूध कहाँ से मिलेगा? तू ठहर, मैं आती हूँ। बहू को आस देकर हीरा मणि खाने की खोजाहट में बर्फ से ढकी सड़क पर चल पड़ती है और भूख की ललक उसे मंदिर की सीढ़ी पर बैठे भिखारियों के बीच खींच लाती है। जरा सुनो भाई, कितनी देर में खाना मिल जाएगा? अरे यह तो श्रद्धालुओं पर है अम्मा। काहे को अमीरजादे ठंड में बगैर घाम निकले कहाँ अपने ऊंचे घरों से बाहर आवे की जहमत करत है। अरे भाग्य साथ दे जाता है तो हम भिखारियों को दिन का खाना मिल जाता है, वरना सांझ ढले तक ऐसे छूछा बर्तन को लिए भूख से छछनते हैं हम। और हम गरीब भिखारियों को तो भूख की आग में रोज जलना ही पड़ता है। मैं सांझ ढलने तक यहाँ नहीं ठहर सकती, बहू मेरी बाट जो रही होगी। ये सोचकर हीरा मणि मंदिर के भीतर चौखट में प्रवेश करती है, जहाँ बड़ी भीड़ भगवान को अपने अपने लाए हुए फल फलाहार मिठाइयों और पकवानों का भोग लगाकर जा रहे होते हैं। भूख के मारे लाचार सास भगवान के आगे चढ़े प्रसाद को अपने फटे आंचल में लुकोए हड़बड़ाती हुई भागने लगती है। तभी मंदिर का पुजारी राधे कहता है, अरे देखो देखो भक्तों, ये बुढ़िया भगवान का भोग चुरा कर भाग रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? भगवान का चढ़ावा चुरा कर भागते। अरे मारो इसे। माँ ठहरो, मुझे मत मारो। राधे की भड़काऊ बातों में आकर सभी भक्त भूखी सास को पत्थर मारने लगते हैं, जिस मारे उसके सर पर गंभीर चोट लग जाती है और वह भागने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? मैं किस मुंह से अपनी बहू के पास जाऊंगी? कोई तो रास्ता खोल।
गरीब सास की गुहार मानो भगवान के घर पहुंच जाती है। तभी सास का मलिन मुंह एक भीड़ पर फिर जाता है, जहां एक अमीर शख्स गरीबों को ठंड में खाना बांट रहा था, जिसे देख हीरामणि की बुझी हुई आस फिर से उजागर हो जाती है। मैं ये वक्त हाथों से नहीं गवा सकती। सुनो साहब, जरा मुझे भी खाना दे दो। मेरी बहू पास के पाइपलाइन में मेरा इंतजार कर रही है, वो बहुत भूखी है। अरे माफ करना बहन जी, मगर खाना तो खत्म हो गया। ये सुनकर सास पतीले में झांक कर कहती है, अरे भाई साहब, पतीले में थोड़ा खाना लगा, इस खुरचन से कुछ तो भूख मिट जाएगी, मैं ये ले लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर। सास झट से एक प्लेट उठाकर पतीले में लगे खुरचन को चाट पोंछ कर प्लेट में भरकर पाइपलाइन की ओर चल पड़ती है। ये ले बहू, जल्दी से खाना खा ले। मगर माँ जी, आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी? अरे बहू, रास्ते में जाते हुए पाँव में पत्थर से ठेस लग गया और गिरकर चोट लग गया। तू खाना खा। माँ जी, आप भी खाइए ना। अरे बहू, मैं तो भरपेट खा कर आई हूँ, ये तू खा ले। अपनी सास का सूखा हुआ चेहरा देखकर बहू सिसकते हुए कहती है, सासू माँ, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर आपने खाया होता तो आपका मुंह ये मुरझाया ना होता। जो है हम साथ मिल बांट कर खा लेंगे। दोनों सास बहू एक साथ खाना खाने लगती हैं। तभी रामपाल वहां आ पहुंचता है। अरे आप दोनों इस कड़ाके की ठंड में इस पाइपलाइन में कैसे रह रही हैं? क्या आपको यहाँ सर्दी नहीं लग रही? क्यों नहीं लगती साहब, मगर हमारे पास में ठंड का दूजा ठिकाना नहीं है और न ही खाने को खाना, इसलिए हम सास बहू मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। अगर आप दोनों सही समझे तो यहाँ पास में ही मेरा घर है और मुझे अपने घर की रख रखाव के लिए एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। और ये मेरा अपना तजुर्बा है, जो इंसान भूख की भट्टी में तप जाता है उससे भरोसेमंद कोई नहीं होता। गरीब सास बहू रामपाल की गाड़ी में बैठकर उसके घर आती हैं। उस चार दीवारी में आकर गरीब सास बहू राहत की सांस लेती हैं, जिसके बाद तुलसी खाना बनाकर रामपाल को खिलाती है। अरे वाह बेटी, तुमने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप दोनों खड़ी क्यों हैं? यहाँ बैठकर खाइए ना। नहीं साहब जी, हम गरीब सास बहू के लिए इतना ही बहुत है कि आपने हम जैसे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को अपने घर में पनाह दी। इस ठंड में हमें इस कदर झंझोर दिया है कि भावी भविष्य में भी रोटी, कपड़ा और मकान की अहमियत भूल ना सकेंगे। रामपाल के खाने के बाद दोनों सास बहू जमीन पर बैठकर खाने लगती हैं, जिसे देखकर रामपाल कहता है, अरे ये क्या, आप दोनों सास बहू जमीन पर क्यों बैठ गई? अरे फर्श बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा है। साहब जी, ठंड में भिखारियों के बीच बैठकर दाने दाने के लिए हाथ पसारने से बेहतर है जमीन पर बैठकर खाना है। ये हमारे लिए इज्जत की रोटी खाने जैसा है। ठंड में दर दर की भटकन से हम सास बहू के कदम इस कदर उखड़ चुके हैं, मगर आपने हमें सर्दी में सहारा दिया। आपकी इस भलाई को हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। एक दूसरे के काम आना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है। चलिए अब आप सब सो जाइए। मैंने नत्थू से कहकर कमरे की झाड़ बाहर करा दी है। अब से आप दोनों इस कमरे में रहेंगी। उस दिन कई दिनों बाद गरीब सास बहू पेट भर कर खाना खाती हैं और जैसे ही कमरे में जाती हैं तो वह गद्देदार बिछौना और रुई की रजाई देखकर उनकी पलकें भीग जाती हैं, क्योंकि हर दिन ठंड का कहर भोगते भोगते उन्होंने आस की उम्मीद छोड़ दी थी कि उन्हें कभी ऐसा दिन देखने को मिलेगा। आखिर में पूस के उस सर्द भारी रात में दोनों सास बहू चैन सुकून की नींद सोती हैं। लंबे गले वाली सास। एक गांव में एक माया नाम की औरत रहती थी। माया उम्र में 45 साल की थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था। वो ये सोचती थी कि वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसके चलते वो अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप भी किया करती थी। वो हर रोज शाम के वक्त टहलने निकला करती थी। एक दिन वो टहलते टहलते जा रही थी। रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां उसे मिल जाती हैं। अरे कांता, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बहन, घर की तरफ जा रही हूँ। मेरी बहू और बेटा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कांता, जरा अपनी तरफ देखो, तुम मेरे साथ ही हो और फिर भी तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल पतझड़ के पेड़ की तरह झड़ गई है। अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम पोती पोता वाली हो गई हो। अरे हाँ हाँ माया बहन, तुम्हारी खूबसूरती की होड़ कोई थोड़ी ना कर सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि क्या बताऊं। अरे हाँ हाँ, ये सब तो है,
आखिर मैंने अपनी खूबसूरती को ढलने थोड़ी दिया है। मेरी उम्र के हिसाब से आज भी मैं बिल्कुल जवान लगती हूँ, जवान। माया की सहेलियां उसकी बातों पर हंसने लगती है, जिसके बाद उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। माया टहलकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही विक्रम अपनी माँ माया को देखता है, वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, इतना मेकअप और वो भी इस उम्र में। तुझे नहीं पता, ये मेकअप ही तो मेरी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। अब तेरी बहू की तरह तो नहीं कि इस उम्र में भी अपनी रंग रूप और रंगत को निखार नहीं सकती। माँ, कितनी बार आपको समझाया है कि किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ, मैंने कौन सा गलत कहा है कुछ। माया को अपनी खूबसूरती के ऊपर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। यहाँ तक कि वो अपनी बहू को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। वो अपनी बहू को दिन रात ताने भी दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बाद एक दिन माया फिर से टहलने जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वैसे खूबसूरती के लिए जंगल की एकदम ताजी ताजी हवा लेनी अच्छी बात होती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद माया को एक साधु महाराज तपस्या करते हुए नजर आते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, सामने कौन बैठा है, तपस्या करते हुए एक साधु महाराज। क्यों ना मैं आज इनकी तपस्या भंग कर दूं, बहुत मजा आएगा। माया वहां से गुजरते हुए गाना गाने लगती है। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। माया की आवाज से साधु की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो अपने सामने माया को देखता है और गुस्से से माया से कहता है, ये पता होने के पश्चात कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुमने यहाँ से गुजरते हुए गाना गाया और तुमने मेरी बरसों की मेहनत को एक क्षण में भंग कर दिया। ओहो साधु महाराज, भला मैं आपकी तपस्या भंग क्यों करूंगी? मैं तो इस जंगल की खूबसूरती के चलते अपने गले को थोड़ा साफ कर रही थी। मुझे क्या तुम बेवकूफ समझती हो? मैं सब जानता हूँ। अरे बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त की हुई है मैंने। सब पता है मुझे कि तू किस तरह अपनी खूबसूरती का घमंड करती है। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद जब भी तू अपनी खूबसूरती का लोगों को घमंड दिखाएगी तो तेरी गर्दन बड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जिसके बाद माया अपने आप से कहती है, अरे बेकार में ही मुझे डरा कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भला इस जमाने में भी किसी को श्राप चढ़ता है क्या? माया साधु की बातों को अनसुना करके वापस घर लौट आती है और घर लौटने के बाद वो अपनी बहू से कहती है, ओहो बहू, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे थोड़ा तो सही से रहा कर घर में। अरे मुझे देख, मैं तुझसे कितनी खूबसूरत लगती हूँ। ऐसा लगता है इस घर की बहू तू नहीं, मैं हूँ। अरे माँ जी, मैं तो बिना मेकअप किए ही ठीक हूँ। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद माया अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो जाती, जिस पर उसका जरा सा भी ध्यान नहीं होता। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपनी सहेली मुमताज के घर जाती है और उससे कहती है, अरे मुमताज, तेरे चेहरे को क्या हुआ है? हे भगवान, समय से पहले ही इतनी सारी झुर्रियां आ गई है। तू तो मेरी माँ लग रही है बिल्कुल। अरे अब उम्र के साथ ये तो होता ही है माया, लेकिन तेरी बात अलग है। तूने तो अपने आप को बूढ़ा होने ही नहीं दिया, या फिर ये कहूँ कि तू अपने आप को कभी बूढ़ा समझती ही नहीं। अरे मैं तो हमेशा ऐसी ही जवान दिखूंगी, मेरी चिंता मत कर। तभी माया की गर्दन थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, जिसे देखकर मुमताज कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी गर्दन हल्की सी लंबी हुई है। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्दन तो पहले जैसी ही है। माया मुमताज की बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो उसके साथ थोड़ी देर बात करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हो जाती है। गांव के सभी लोग उसकी लंबी गर्दन देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, माया की गर्दन कितनी लंबी हो गई है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल जिराफ जैसी गर्दन लग रही है।
सब लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर माया को थोड़ा अजीब लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है जो गांव का हर एक व्यक्ति मुझे देखकर हंस रहा है? माया जैसे ही घर पहुंचती है, उसका बेटा विक्रम उसकी लंबी गर्दन को देखकर उससे कहता है, माँ आपकी गर्दन को क्या हो गया? अरे ये तो सांप की तरह निकले ही जा रही है। अरे माँ जी, आप तो बहुत भयानक लग रही हो। कहीं कोई बच्चा देख लेगा तो डर के मारे आपके सामने भी नहीं आएगा। बस कर बहू, क्या कह रही है तू? अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई कि लोग मुझसे डरने लगेंगे? जरा मैं भी तो देखूं आखिर कितनी लंबी हो रही है। माया शीशे के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी लंबी गर्दन देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है साधु महाराज का श्राप मेरी गर्दन को लग गया है। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसा कहकर माया रोने लगती है। जिसके बाद अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर विक्रम उससे पूछता है, साधु महाराज का श्राप? ये कैसी बातें कर रही हो? आपको किसी ने श्राप दिया है क्या माँ? माया ये सुनकर अपने बेटे और अपनी बहू को साधु महाराज के बारे में बताती है। इसे सुनकर दुर्गेश्वरी अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, आप हमेशा लोगों को देखकर उनकी उम्र का मजाक उड़ाया करती थी और अपनी खूबसूरती का इतना घमंड दिखाया करती थी कि कोई आपके आगे कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन आज देखो, आज आपको कोई अगर देख ले तो 7 दिन तक डर के मारे घर से बाहर ही ना निकले। बेटा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाया करूंगी और ना उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तुलना करूंगी। लेकिन मेरी गर्दन मुझे पहले जैसी चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, कुछ कर। आप चिंता मत करो माँ, मैं साधु महाराज को ढूंढ कर लाऊंगा और उनसे इस श्राप का तोड़ मांगूंगा। विक्रम जंगलों में जाकर यहाँ वहाँ साधु महाराज को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे साधु महाराज कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज बैठे हुए नजर आते हैं। वो उनके पास जाता है और अपनी माँ की सारी परेशानी उन्हें बताता है। जिसके बाद साधु महाराज विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा, तुम्हारी माँ की गर्दन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और अपने घर वापस लौट आता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को साधु महाराज की बात बता देता है। बेचारी माया रोते रोते रात को सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सबसे पहले उठकर शीशे में अपनी गर्दन देखती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी गर्दन पहले की तरह ठीक हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना किसी की तपस्या भंग करूंगी। उस दिन के बाद से माया बिल्कुल सुधर जाती है और लोगों को परेशान करना बंद कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।